नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, लगातार जौनपुर के गौराबासापुर थाना क्षेत्र के कुछमुश गांव की दलित बस्ती का जो मामला है संगरू राम की मौत का, उसको लेकर के उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। उस पूरे खबर पे हमने आपको दिखाया किस तरह से पहले पत्नी का बयान हमने आपको सुनाया था, पड़ोसियों का बयान सुनाया और साथ ही पुलिस का वो बयान भी हमने आपको सुनाया जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया गया था। अब मेरे पास एक ऐसा कागज़ लगा है, एक ऐसा दस्तावेज लगा है जिसके बारे में अगर मैं जिक्र करूंगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा और इसको लेकर के आगे क्या कुछ हुआ, इस दस्तावेज के सामने आने के बाद क्या कुछ बयान मनभावती का आया, यानी जो संगरू राम की पत्नी है उनका बयान जो आया वो हम आपको सुनाएंगे। क्या कुछ उन्होंने बताया, तो उसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे और निश्चित तौर पे ये पूरी गुत्थी जो है आपको लगेगी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉपर्टी ये जो है इन्वॉल्व हो रहा है, प्रॉपर्टी का पूरा मामला जो है वो नज़र आ रहा है। साथ ही ये डॉक्यूमेंट, ये विवाह, ये जो शादी का वीडियो जो वायरल हुआ, साथ ही जो इकरारनामा इनके बीच हुआ, जो कोर्ट मैरिज की बात चल रही थी, वो जो कुछ हुआ उसको लेकर के कई सवाल जो है वो खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कागज़ मेरे पास है, इसकी तस्वीरें मैं आपको बगल में दिखाऊंगा। आप देखेंगे ये जो कागज़ है ये इकरारनामा है, यानी जो ये कहा जा रहा था कि पहले कोर्ट मैरिज हुई और उसके बाद जो है मंदिर में विवाह हुआ, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये तो क्लियर हो गया कि पहले कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी, इनका विवाह मंदिर में हुआ था। ये जो है वो स्पष्ट हो रहा है क्योंकि ये जो इकरारनामा है, ये इकरारनामा ये 29 तारीख को लिखा गया और इसमें जो लिखा गया उसके बारे में सबसे पहले हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे कि संगरू का नाम है और मनभावती का नाम है, दोनों पक्षों का। और इसमें जिक्र किया गया है कि हम लिखित प्रथम पक्ष वर व द्वितीय पक्ष कन्या कहे जाएंगे। हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने एक राय होकर दिनांक 7/8/2025, आप गौर करिएगा, इसमें जिक्र किया गया है कि दिनांक 7/8/2025 स्थान शीतला चौकिया मंदिर जौनपुर में अपने अपने परिवार की उपस्थिति में शादी कर लिए हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण न होने के कारण आज वैवाहिक इकरारनामा लिख रहे हैं और यह कि उभय पक्ष उपरोक्त पते के निवासी हैं और यह कि हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष बालिग हैं। और इस पे बाकायदे संवरू और मनभावती की साइन भी नजर आती है। और ये इकरारनामा 29 सितंबर को लिखा गया है जिसमें यह जिक्र किया गया है कि 7 अगस्त को इनकी शादी हो गई थी, यानी 7/8/2025 को भी शीतला चौकिया धाम में, शीतला माता के मंदिर में। अब सवाल ये उठता है कि जब 7 अगस्त को इनकी शादी हुई थी और तो ये इकरारनामा 29 तारीख को क्यों लिखा गया, ये इकरारनामा उस दिन क्यों लिखा गया जिस दिन संगरू राम अपनी ज़मीन जो है वो बेचते हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। इसके पहले आखिर ये इकरारनामा क्यों नहीं लिखा गया। और जो वीडियो भी वायरल हुआ वो भी 29 तारीख का ही वायरल हुआ कि 29 तारीख को मंदिर में शादी होती है। और इतना ही नहीं, जो मनभावती ने बयान दिया उस बयान में भी उसने अब तक यही कहा कि उसकी शादी हुई और शादी के बाद वो घर आती है और रात भर रहती है और सुबह जो है संगरू राम की मौत हो जाती है। रात में वो उनसे काफ़ी देर तक बात भी करते हैं। अब सवाल यही उठता है कि मनभावती ने पहले ये क्यों नहीं बताया कि 7 अगस्त को उसकी शादी हो गई थी, उसने ये क्यों नहीं बताया कि शीतला चौकिया धाम में उसकी शादी हुई थी और उसके बाद 29 तारीख को ये इकरारनामा लिखा गया। तो बड़े सवाल इस इकरारनामे को लेकर के, बड़े सवाल अब जो है मनभावती और संगरू की शादी को लेकर के वो उठने शुरू हो गए हैं। हमने इसकी पड़ताल के लिए मनभावती के नंबर पे फ़ोन किया, मनभावती से हमने बात की और ये जानने का प्रयास किया कि अब तक क्या कुछ चल रहा है। तो मनभावती ने जो बताया वो कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे और उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप पूरा सुनिएगा किस तरह से मनभावती इस पूरे चीज़ को लेकर के बता रही है। पहले उस आप रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो सवाल या निशान खड़े होते हैं उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ जौनपुर से। एक जानकारी चाहिए थी आपसे, क्योंकि आपको घर वाले निकाल रहे हैं क्या? हाँ शायद जी वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ वो लिख दे हैं, सब कुछ लिख दे हैं तो आप रहोगी कहाँ। अच्छा, सब लिख मतलब दे हैं तो हम कहते अभी नहीं अथवा चेतावनी नंबर में तो बोला अथवा हम बोला था कि नहीं भाई हाँ बनकर तो उन्होंने कहा था नहीं ना हुआ। हाँ कहा था ठीक है चेतावनी नंबर भी देख लो। हम क्या जाएंगे कहाँ, इतना हमारी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई, हम नहीं जाएंगे यहाँ से कहीं। हाँ। तो कहते हैं जहाँ उनका हो तो हम भाई बहन कर रहो, हम लोग नहीं आपको मना करेंगे। अच्छा, जो लिख उख दिए हैं उसका कोई कागज वगैरह दिखाया उन लोगों ने? हाँ कागज है उनका, कोई बड़े भाई का लिखा है 5 हिस्सा, हमें नहीं पता था शायद 5 हिस्सा अच्छा। लिखाए हैं
अच्छा। और खरी पता नहीं कहाँ वो लिखे हैं। हाँ, हाँ ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें भी 5 बिस्सा लिखे हैं, तो हमको हमारे हाथ में कागज वो नहीं है। हाँ। तो कहते हैं तुम्हें भी लिखे हैं। ऐसे सबको ये लोग बता रहे जे लोग हैं ते लेकिन जो बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि आप मतलब घर से आपको निकाल देंगे, मतलब आप जाइए? हाँ, कहते हैं कि आप उनका अगर हो तो आप ले लो, ना हो तो हम लोग लिखाए हैं, हमको इतना दिन बाद लिख दिए हैं, हमको कागज दिखाइए। हम यहाँ भी अच्छा। बोले कागज दिखाइए, कहते हैं ठीक है आपकी मर्जी है, कागज भी देख लेना। और लोग कह रहे हैं नहीं लिखे नहीं है, थोड़ा बहुत लिखे हैं और उनका है नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए सदिया आपकी कब हुई थी उनसे, संगरू से? सदिया हुई थी 7 तारीख को। 7 तारीख? क्या ये 7 मतलब पिछले महीने में कि? 7 तारीख की हुई थी वो। उस दिन आई 7 तारीख को शादी करके, और फिर बिहान भर रात के वैसे बातें चीतें करें, बोले बात करें, फिर सुबह को उठ के बातचीत करें, डोले तारे इधर उधर घूमे तारे। और फिर एकाएक 7:30 बजे तबीयत खराब होगा, और 7:30 बजे से फिर अस्पताल ले गई उजाला हॉस्पिटल में, जांच उच कराई, 2 बॉटल पानी भी चढ़ाई, इसके बाद वो धीरे धीरे उनका पार हो गए। अच्छा, मतलब 7 तारीख को आपकी शादी हुई थी, हम्म। और उसी के अगले दिन मतलब 8 तारीख को जो है? हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये कौन सा महीना चल रहा है ये अक्टूबर चल रहा है। हाँ। हम्म। हाँ, लेकिन उनकी मौत तो 30 तारीख को ही है ना, 29 को शादी, 29 को आई थी ना? हम्म। तब आप करियो 7 को शादी हुई थी, अगले दिन मर गए। वही ना, अब हम शायद हम तो नहीं जानते थे कि इतने जल्दी इनका हो जाएगा। उधर नहीं लगने की हमारे कोई नहीं है संसार। हमारी रोटी बनैया कोई नहीं है। आज नहीं में नहीं, रोना शादी हुए कितना दिन हुआ था आपका 7 संगरू से? तारीख को हुआ था। हाँ, कितने दिन हुए थे, कितने दिन? यही मैं धीरे धीरे कितना महीना, जैसे मैं बोल रहे हैं कि 7 तारीख हुआ है। हम्म और हाँ, महीना ही होने वाला है। हम्म। हाँ, अच्छा, कहाँ पे हुई थी शादी? वहाँ कचहरी से हुई थी। अच्छा, कचहरी से। और मंदिर मंदिर में जो वीडियो जो आ रहा है वो कहाँ का है? हाँ, जो वहाँ कचहरी में मंदिर था ना, माता रानी का मंदिर है। अच्छा, कचहरी में जो मंदिर है। हाँ, वहाँ वहाँ पे हुआ। हाँ फिर हाँ। इसके बाद कोर्ट से हुआ, साइन वाइन लिए, वो भी हम्म। साइन करें, हम भी साइन करें। फिर यहाँ माता रानी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर बनवाए हैं, वो भी बनवाए थे, पूजा पाठ कर रहे थे। अच्छा अच्छा। यहाँ पे लिया के शादी, हाँ यहाँ पे लिया के शादी वादी करें। अच्छा अच्छा, अब मतलब हाँ, उनके भाई वही के कुछ। हाँ। हाँ, कहते हैं हमारे कोई नहीं है, ऐसे ऐसे बोल के हमें ले आए यहाँ, शादी उदी करके ले आए। और हम्म। अब इसके बाद हम नहीं शायद जान रहे कि इनके क्या होगा, क्या हो जाएगा रात भर में, हम थोड़ी ना जाने कैसा इनका हो जाएगा। अच्छा, 7 तारीख को जो शादी हुई थी, मतलब वही मतलब हम्म। कचहरी में हुई, और कचहरी के मंदिर में हुई, हाँ। और किसी मंदिर वंदिर में नहीं हुई थी? नहीं, अभी मंदिर इनका माता रानी की पूजा करते हैं ना वो। हाँ हाँ। जो शादी करके मेरे को ले आए, माता रानी के मंदिर बनवाए हैं, पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेरे से करेंगे। अच्छा, वहाँ पे जो मंदिर है, जो घर के बगल हाँ। में जो मंदिर है। हाँ। हाँ। अच्छा, वहाँ पे किए थे। हाँ। अच्छा, मतलब चौकियाँ वौकियाँ में नहीं हुई थी ना? नहीं चाहिए नहीं किए हैं। अच्छा, चौकियाँ वौकियाँ में नहीं किए थे। ठीक, तो ये जो 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 लिखा गया था कोर्ट के पेपर पे, हम्म। ये वही कचहरी में लिखाया था? हाँ, अच्छा, तो शादी में कौन कौन गवाह था जो जो कि रहे हो मौजूद? शादी में इधर से 2 4 लोग गए थे। हम्म। चले गए, हमारी बहन है और 1 2 लोग। अच्छा। अरे, मतलब वही 7 तारीख को आप बता रही हैं कि शादी हुई थी, और उसी के बाद अगले दिन आप घर आई, और मतलब उसी दिन जो है रात में फिर ऐसे तबीयत खराब हो गई इनकी? हाँ, सुबह के खराब हुई, रात के नहीं खराब हुई। अच्छा सुबह के 7:30 बजे तबीयत खराब हुई। अच्छा। अच्छा हाँ। अच्छा। ठीक, तो वो जो बना हुआ है कोर्ट वाला कागज, हाँ। हाँ वो है ना आपके पास? हाँ। हाँ, पास है। हाँ, वो इनको दिखाए परिवार वालों को आपने? नहीं, जैसे कि ये कागज इनका पास है इधर के, वो हाँ। कागज हमारे दीदी के पास है, वो दीदी हमारी आ रही है, लेकर आ रही है। अच्छा अच्छा, वो लेके पहुंच रही हैं? हाँ। ठीक ठीक, तो कब तक पहुंचेंगी वो? देखो अभी तो बोलने का आ रही है, देखो कब तक।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, अगर आपको निकालते उकालते हैं तो आप बताइएगा, ठीक है। अच्छा। तो सुना आपने मनभावती से जब हमने पूछा कि क्या आपको परिवार के लोग, संगरूक परिवार के लोग आपको निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोग कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा हिस्सा हो वो ले लो, ये जमीन और ये घर उन्होंने हमको बेच दिया है। जिसके दस्तावेज जब हमने पूछा कि वो दिखा रहे, तो उसने कहा कि हाँ, वो लोग कागज दिखा रहे हैं। लेकिन जब हमने मनभावती से ये पूछा कि शादी कब हुई थी, तो वो 7 तारीख तो कहती है, बताती है कि हाँ 7 तारीख को शादी हुई थी और अगले ही दिन उनके पति की मौत हो जाती है, यानी संगरू राम की। लेकिन वो इसको ये नहीं पता है कि उनके पति की मौत 30 तारीख को होती है और अगर उसकी शादी 7 को हुई होती तो उनके पति की मौत 8 तारीख को हुई होती। तो सवाल मनभावती के बयान को लेकर भी खड़े होते हैं। क्या ये इकरारनामा जो 29 तारीख को लिखा गया, क्या इसमें ये 7 तारीख का जिक्र गलत किया गया है? क्योंकि हमने जब उससे पूछा कि शादी किस मंदिर में हुई, तो उसने कचहरी के मंदिर की बात की और अपने घर के मंदिर की बात की, यानी संगरू राम के घर के बगल में जो उनका मंदिर है संतोषी माता का, उसकी उसने बात की। शीतला चौकियां धाम के बारे में हमने जब पूछा तो उसने साफ तौर पे कहा कि नहीं, शीतला धाम चौकियां में नहीं हुई थी शादी। यानी इकरारनामे में जो ये जिक्र किया गया है कि शीतला चौकियां धाम में शादी हुई थी, वो कहीं ना कहीं गलत है, झूठ है। तो फिर ये इकरारनामा आखिर 29 तारीख को क्यों लिखा गया? क्यों इसमें 7 अगस्त की बात लिखी गई? और उसके बाद अगर 7 अगस्त को शादी हुई थी, तो अब तक जो मीडिया पे मनभावती ने बयान दिए उसमें उसने इसका जिक्र क्यों नहीं किया कि 7 तारीख को उसकी शादी हुई थी और शीतला चौकियां धाम में शादी हुई थी, उसके बाद 29 सितंबर को जो है ये इकरारनामा लिखा गया? ये सब कुछ मनभावती ने क्यों नहीं बताया? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या मनभावती को कोई गाइड कर रहा है? क्या मनभावती को कोई बता रहा है कि तुम्हें इस तरह का बयान देना है? और क्या मनभावती जो इन सब चीज़ों को नहीं जानती थी, वो किसी की साजिश का शिकार हो गई, जिसके चलते वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारने चली थी, लेकिन वो जो है लोगों की चाल में फंस गई और आज मनभावती कहीं की नहीं रही? बड़ा सवाल यही होता है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये इकरारनामा अगर 7 अगस्त को शादी नहीं हुई थी, फिर 7 अगस्त का जिक्र क्यों किया गया जब शीतला चौकियां में शादी नहीं हुई थी? क्योंकि अगर शीतला चौकियां धाम में ये शादी होती तो उस समय ही ये शादी चर्चा में आ गई होती इन दोनों की उम्र को लेकर के, क्योंकि इसमें भी साफ तौर पे उम्र जो है उनकी 74 बताई गई है इकरारनामे में, और मनभावती की उम्र जो है वो 35 की जगह 38 लिखी हुई है, यानी 38 साल की मनभावती है। तो अगर चौकियां में भी शादी हुई होती तो उस समय भी ये शादी सुर्खियों में आ जाती, क्योंकि इन लोगों के उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। और संगरू को देख करके कोई भी ये कहता कि हाँ इस उम्र में ये शादी कर रहे हैं, तो वो चर्चा का विषय बन जाती। लेकिन उस समय ये शादी सुर्खियों में नहीं आई। शादी सुर्खियों में तब आती है जब उसका वीडियो वायरल होता है और अगले दिन जब ये पता चलता है कि हाँ उनकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार ये सुर्खियों में आती है। इसको लेकर जब हमने सवाल किया तो जो मनभावती ने जवाब दिया था वो रिकॉर्डिंग आपने सुना। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मनभावती किसी की साजिश का शिकार हो गई? क्या कोई मनभावती को पीछे से गाइड कर रहा है? और गाइड कर रहा है तो कौन है जो कि उसे ये सब चीज़ें बता रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है? और क्या लगता है ये शादी को लेकर के, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये शादी हुई थी या फिर ये मंदिर में जो है सिर्फ जयमाल पहनाया गया था? क्योंकि शादी का कोई कोर्ट मैरिज का कोई कागज़ नहीं है। और ये इकरारनामा जो 29 तारीख को लिखा जाता है, ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है कि इकरारनामा उसी दिन क्यों लिखा गया जिस दिन उन्होंने ज़मीन बेची थी। क्या संगरू राम को इन सब बातों का ही सदमा लगा होगा? क्या संगरू राम ने सुबह ये सब चीज़ें जब उन्होंने इकरारनामा के बारे में सुना होगा कि ये 7 तारीख की शादी दर्शाई गई है, उसके बाद उन्हें कोई शौक लगा होगा? क्या कुछ वजह रही होगी संगरू राम की मौत की? अब अगर इसमें निष्पक्ष जांच होगा तभी क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जांच के लिए अभी जांच की कोई मांग नहीं कर रहा है, न तो लड़की पक्ष के लोग मांग कर रहे हैं, यानी मनभावती मांग कर रही है, और ना ही वहाँ उनके भतीजे इसमें किसी जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन विवाद अंदरूनी तौर पे दोनों पक्षों में चल रहा है और वो विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के है। और ये प्रॉपर्टी का विवाद जो है तभी क्लियर होगा जब ये शादी की बात जो है वो क्लियर होगी। फिलहाल क्या कुछ आपको लगता है, इस खबर को देख करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।